ओम शांति। राजयोग के राहियों के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। हमने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। इस शरीर में जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ब्रेन है, उस पर भी आत्मा के वाइब्रेशंस का गहरा असर पड़ता है। योग के वाइब्रेशंस कर्मेंद्रियों को शीतल करते हैं। जब हम अशरीरी होते हैं तो गहन शांति के वाइब्रेशंस कर्मेंद्रियों को भी शीतल करते हैं, हमारे ब्रेन को भी एनर्जेटिक करते हैं। हमें स्वयं पर राज करना सीखना है। दूसरों पे राज करना तो सभी चाहते हैं, पर ज्ञानी योगी पहले स्वयं पर राज करना सीख लेते हैं। और यही सत्य है कि यदि हम स्वयं के राजा बन जाएं, तो हमारे साथी जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सभी लोग हमारी बात सहज ही मानने लगेंगे, यानी उनके दिलों पर हमारा राज हो जाएगा। पर मनुष्य गलती करता है, वो अपने पे राज नहीं करता और साथियों पर राज करने लगता है। इससे क्लैश होते हैं, टेंशन होती है। हम आत्माएं हैं, मस्तक हमारा सिंहासन है। हम प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, बहुत शक्तिशाली भी हूँ, क्योंकि जिसको राजा बनना है उसको शक्तिशाली भी होना ही चाहिए। और हम सभी ने बार बार सुना है, जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो हमें राज करना है अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर, कर्मेंद्रियों पर, देह पर। संस्कारों पर राज करने का अर्थ क्या हम अपने संस्कारों को सहज ही बदल सकें, वो हमें न नचाएं, हम उन्हें परिवर्तित कर दें। मन हमारे कंट्रोल में आ जाए। ऐसा नहीं मन हम पर राज करता रहे। बुद्धि को हम जैसा चाहे डिवाइन बना दें, एक सुंदर दिशा प्रदान करें। कर्मेंद्रियां जिनको जीतना परम आवश्यक है योगियों के लिए, उनको हम जीत सकें, कर्मेंद्रिय जीत बन जाएं। तो ये बहुत ही सुंदर स्थिति है, लेकिन ये केवल ज्ञान से नहीं आती। हमें स्वराज्य अधिकारी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मन हजारों साल से भटक रहा है, उसको कंट्रोल करना सब जानते हैं खेल नहीं है, पर हमें इसे इजी बनाना है। बाबा ने हम सबको सत्य ज्ञान दिया, अर्थात बुद्धि दी। बुद्धि में विजडम भरी, विवेक भर दिया है।
तो बुद्धि हमारी ईश्वरीय विवेक से भरपूर होगी, तब हम मन को कंट्रोल कर सकेंगे, मन को नई दिशा दे सकेंगे, संस्कारों को भी बदल सकेंगे और कर्मेंद्रियों पर भी राज कर सकेंगे। मुख्य चीज है बुद्धि। तो हम इस तरह प्रैक्टिस किया करें, मैं आत्मा राजा हूं और मन बुद्धि हमारे दो बच्चे जैसे छोटे हमारे सामने खड़े हैं। हम दोनों से बात करेंगे। मन, हे मेरे मन, मैं तुम्हारा मालिक हूं। ये मालिकपन की फीलिंग अपने को भी देनी है, मन को भी बतानी है। हे मेरे मन, मैं तुम्हारा मालिक हूं, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना है। तुम हजारों वर्ष से भटकते आए हो, तुमने मुझे भी अशांत किया है। अब वापिस आ जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें सुंदर विचार क्रिएट करने हैं। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। अब तुम मेरी मानोगे तो बहुत पावरफुल हो जाओगे। अब भाग दौड़ उछल कूद बंद कर दो। मन से इस तरह बात करेंगे। मन तो सारा दिन घूमता है, हम उससे बात कर सकते हैं। देखो आज सवेरे तुम वहां भाग गया, क्या मिला तुम्हें वहां? थोड़ी देर पहले तुम वहां चला गया, क्या मिला? अब वापिस आ जाओ। तुम्हें एकाग्र होना है। इस तरह की भिन्न भिन्न ढंग से बातें करें। धीरे धीरे मन हमारी बात सुनने लगेगा, लेकिन सुनेगा तब जब हम दो स्मृतियां अपने को बार बार दिलाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, हे मन तुम्हारा मालिक हूं। बुद्धि से बात करें। हे मेरी बुद्धि, मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम मेरी गुड फ्रेंड हो। तुमने अपने अंदर बहुत गंदगी भर ली है, अब उसे साफ कर दो, बाहर निकाल दो। मुझे तुम्हारे अंदर ईश्वरीय विवेक भरना है। मुझे तुम में वरदान समाने हैं। मुझे तुम्हारे अंदर संपूर्ण प्योरिटी भर देनी है। मुझे भगवान को बैठा देना है तुम्हारे अंदर। मेरी गुड फ्रेंड बन जाओ। आप देखेंगे मन और बुद्धि आपकी बात सुनने लगे हैं। संस्कारों से बात करो। हे मेरे संस्कार, ये मेरे संस्कार नहीं है, तुम हटो। मेरे संस्कार तो डिवाइन हैं, प्योरिटी के हैं, प्रेम देने के हैं, सुख देने के हैं। उन्हें धारण करो। कर्मेंद्रियां, हे मेरी जीभ, अब तुम्हें जीभ रस को छोड़ देना है। हे मेरी आँखें, तुम्हें अब इधर उधर देखना, क्रिमिनल होना छोड़ देना है। हे मेरे कान, अब व्यर्थ सुनने से मुक्त हो जाओ। बातें करेंगे अपने कर्मेंद्रियों से। हे मेरे मुख, अब तुम्हें केवल भगवान का ज्ञान ही देना है। तुम्हारे द्वारा ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तुम सब मेरे गुड फ्रेंड हो। तुम सबको मुझे संपूर्ण स्थिति में ले जाना है। मैं तुम्हारा मालिक हूं। अभ्यास करेंगे इस तरह, रोज अभ्यास करेंगे। अमृत वेले करें, शाम को करें, 2 बार इस तरह विस्तार से ये अभ्यास कर लें। और बाकी समय याद रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं स्वयं का मालिक हूँ।
अभ्यास करते रहने से अनुभूति बढ़ती जाएगी। फिर एक अभ्यास और करना है। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर, मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर ब्रेन में फैल रहे हैं, फिर पूरे शरीर में फैल रहे हैं। सब कुछ एनर्जेटिक हो रहा है। दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें ब्रेन में भर रही हैं। पूरा ब्रेन गोल्डन किरणों से भर गया है, पूरे शरीर में फैल गई हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। तो ये अभ्यास सभी को करना है। एक बात मैं सदा सबको याद दिलाना चाहता हूँ, मन स्वयं संकल्प क्रिएट न करे, हम क्रिएट करें। हम संकल्प दें मन को तो मन का भटकना छूट जाएगा। हमें बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान से तृप्त कर देना है, तो बुद्धि आनंद से भरपूर हो जाएगी। और बाबा की एक बात याद रखेंगे, वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में आती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। और वरदानों में ताकत है आग को भी पानी में बदलने की। इतनी बड़ी चीज है। हम बुद्धि को डिवाइन करेंगे तो हमारी बुद्धि में वरदान समा जाएंगे और हम आग जैसी बड़ी चीज को भी पानी जैसा शीतल कर देंगे। ओम शांति।